नमस्कार साथियों, मैं रविशंकर पांडे प्रतिभा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जब जब भी चुनाव आते हैं, विधानसभा के कहो या लोकसभा के कहो, राजनीतिक पार्टी वोटरों को लालच देने का काम करते हैं। खुले शब्द में अगर कहना चाहूँगा, एक प्रकार की ये रिश्वत ही है। और प्रतिवर्ष राज्य सरकार का बजट बढ़ते जाता है और उन पे कर्जे का बोझ भी बढ़ता है। महाराष्ट्र में आपने देखा ही होगा, विधानसभा चुनाव के पूर्व वहाँ लाडली बहना योजना लागू कर दी और 1500 रुपये महिलाओं के खाते में आने शुरू हो गए। महिला खुश हो गई, उनका वोट बैंक बढ़ गया और वहाँ भाजपा की सरकार जीत भी गई। ऐसा कई राज्यों में हुआ है। जो सत्ता पक्ष होता है वो ऐसी योजनाएं शीघ्र ही लागू करता 4-6 महीने के लिए, और महिलाओं के, बुजुर्गों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाता है। अब यही काम बिहार में भी हो गया है। जो पेंशन वृद्ध लोगों को 600 मिलती थी, अब वो 700 रुपये हो गई है। दिव्यांग विकलांग लोगों को कम राशि मिलती थी और महिलाओं को भी अब वो राशि 1100 रुपये प्रति माह जून से उनके खाते में आना शुरू हो गए। ऐसे कुल मिला के 1,09,00,000 लोग हैं जो इस योजना से लाभान्वित होंगे। जाहिर सी बात है, नवंबर में वहाँ चुनाव है। अब इतना वोट तो पक्का इंडिया का हो ही गया है, क्योंकि जब आदमी को नगद खाते में पैसा मिलने लगता है, स्वाभाविक है वो तो खुश हो जाता है। पर ये सारा बोझ आम आदमी पे होता है। तो सरकार कह रही कर्जे के बोझ के तले दबी जाती है। इनकी कोई भी पहले से प्लानिंग नहीं होती है कि हमें ये पैसा कहाँ से आएगा और क्या करना पड़ेगा। सीधा कर्जा लेने वाला काम ही करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा लोगों को आंदोलन भी करना चाहिए। अभी वहाँ सवर्णों को भी एक लालच दे दिया है। सवर्ण आयोग गठित करने का काम बिहार में होने वाला है या हो चुका होगा, क्योंकि चुनाव है, शीघ्र ही फैसला लेना ही है, ताकि सवर्ण लोग भी खुश हो जाए और उनका वोट बैंक बढ़े। जबकि जगह जगह सवर्णों लोग वैसे ही आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे और क्या होता है। तो जब जब भी चुनाव आते हैं, सत्ता पक्ष वोटरों को कोई न कोई लालच देकर उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। ये नीति बिल्कुल ही गलत है, वो अच्छी नहीं है। अपने दम पर कोई अच्छी योजना लाए, पहले ये सुनिश्चित करें कि पैसा आएगा कहाँ से, उसके बाद खर्चे की बात है। जैसे कि एक छोटा परिवार 10,000 अगर उसे सैलरी मिल रही है तो 10,000 के अंदर ही वो खर्च करता है, 1-2 हज़ार रुपये बचाने की कोशिश करता है। अब वो जो सत्ता पक्ष होता है उसे तो पूरा मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कितनी राशि है और कितनी खर्च होना है। अगर अतिरिक्त है तो ही आप ऐसी योजना लागू करो। सरकार पे जबरदस्ती कर्जे का बोझ नहीं लादना चाहिए, पर ऐसा कोई सोचता नहीं। सत्ता के नशे में और जीत का जो जुनून उन पे सवार होता है,
अंधाधुंध रेवड़ियाँ बांटने का काम करते हैं। इसका जनता को खुलेआम विरोध करना चाहिए, क्योंकि इसमें आम जनता सरासर पीस रही है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद सर।